है तो वहां पे जगदानंद सिंह अगर अपने बेटे को नहीं जीता पाए, ठीक है, उन्होंने टिकट दिलवाया, ये भी कहा जा रहा था कि टिकट देने के पीछे कारण था कि सुधाकर सिंह पे अगर कार्रवाई करती है तो जगता बाबू नहीं नाराज नहीं हो, दूसरे बेटे को भी टिकट दिया गया, क्योंकि जगता बाबू ऐसे नेता नहीं है कि जो अपने दोनों बेटे को पार्टी से टिकट दिलवाए, जहां तक मैं उनको जानता हूं। इसमें रोल किसी का नहीं था, कोई भी नहीं चाहेगा। देखिए, अगर लंबा चलना है और अभी नीतीश कुमार के साथ मजबूरी है कि उसे आरजेडी के साथ लंबा चलना है, और आरजेडी की भी मजबूरी है कि अब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री मानते हुए जब तक वो प्रधानमंत्री का उनका सपना पूरा नहीं हो जाए, उन्हें लंबा चलना है। तो ऐसे में मैं ये नहीं मानता कि जेडीयू ने हरवा दिया, आरजेडी ने हरवा दिया, ऐसा नहीं होता है। लोकल प्रभाव में आप कहिए कि अवधेश नारायण सिंह अपर रहे और पुराने नेता है, बीजेपी के कद्दावर नेता है, आपने कहा भी कि सभापति रह चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में विधान परिषद का चुनाव संपन्न हुआ और विधान परिषद चुनाव के जो नतीजे आए उनमें सबसे दिलचस्प नतीजा यह है, या इसको यूं कहें कि जिस नतीजे से बिहार की राजनीति ज्यादा प्रभावित हो सकती है, वो गया स्नातक सीट का नतीजा, जहां से जगदानंद सिंह, जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जगदानंद सिंह के बेटे पुनीत सिंह चुनाव हार गए हैं और वहां से बीजेपी उम्मीदवार अवधेश नारायण सिंह जीत गए हैं, जो विधानसभा के पूर्व सभापति भी रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रही है ये सब खेला जेडीयू का है, ये खेला नीतीश कुमार का है। बीजेपी के एक प्रवक्ता से जब बात हो रही थी, उन्होंने कहा ये खेला जेडीयू और आरजेडी दोनों ने मिलकर किया है जगदानंद सिंह के साथ। तो अलग अलग तरह की चर्चाएं हैं। हमारा सवाल यह है कि ये चुनाव, अगर ये बात सामने आ रही है कि खेला हुआ है, तो ये चुनाव महागठबंधन वर्सेज एनडीए था या महागठबंधन वर्सेज महागठबंधन था? हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार और देशवा न्यूज के संपादक अमित झा सर हैं। अमित झा सर से बात करेंगे। सर, कोई भूमिका है जेडीयू की अगर जगदानंद सिंह के बेटे चुनाव हार गए हैं? नहीं, देखिए, मैं ये जो विधान परिषद का चुनाव हुआ है आपसे, और अगर हार हुई है तो मैं इसका सबसे बड़ा कारण जगदानंद सिंह को ही मानूंगा, ना जेडीयू ना आरजेडी। मैं आऊंगा इस पे कि इसका खामियाजा क्या होगा। लेकिन अगर हार हुई है, देखिए, इस तरह के चुनावों में भले ही प्रशांत किशोर आज क्रेडिट ले रहे हो कि देखिए हमारे समर्थित उम्मीदवार जीत गए, बीजेपी के सम्राट चौधरी कह रहे हो कि देखिए हमने कमाल कर दिया, सम्राट चौधरी पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस सजा के कर रहे थे, अभी से ऐसे सम्राट चौधरी को प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि भाई सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बने, इसी कारण जीत हो गई। ऐसा नहीं होता है। ये जो एमएलसी चुनाव है, देखिए, इसमें लोकल प्रभाव ज्यादा होता है। धन बल का खेल होता है पहला खेल, दूसरा लोकल प्रभाव। तो लोकल प्रभाव जिस क्षेत्र की बात हम कर रहे हैं, तो वहां पे जगदानंद सिंह अगर अपने बेटे को नहीं जीता पाए, ठीक है, उन्होंने टिकट दिलवाया, ये भी कहा जा रहा था कि टिकट देने के पीछे कारण था कि सुधाकर सिंह पे अगर कार्रवाई करती है तो जगता बाबू नहीं नाराज नहीं हो, दूसरे बेटे को भी टिकट दिया गया, क्योंकि जगता बाबू ऐसे नेता नहीं है कि जो अपने दोनों बेटे को पार्टी से टिकट दिलवाए, जहां तक मैं उनको जानता हूं। लेकिन ये हार जो है वो जगदानंद सिंह की हार है, पहला। दूसरा, हाँ, ये आप जरूर कह सकते हैं, देखिए, इसमें रोल किसी का नहीं था, कोई भी नहीं चाहेगा। देखिए, अगर लंबा चलना है और अभी नीतीश कुमार के साथ मजबूरी है कि उसे आरजेडी के साथ लंबा चलना है, और आरजेडी की भी मजबूरी है कि अब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री मानते हुए जब तक वो प्रधानमंत्री का उनका सपना पूरा नहीं हो जाए, उन्हें लंबा चलना है। तो ऐसे में मैं ये नहीं मानता कि जेडीयू ने हरवा दिया, आरजेडी ने हरवा दिया, ऐसा नहीं होता है। लोकल प्रभाव में आप कहिए कि अवधेश नारायण सिंह अपर रहे और पुराने नेता है, बीजेपी के कद्दावर नेता है, आपने कहा भी कि सभापति रह चुके हैं, इस कारण से जीत हुई। हालांकि मुकाबला काफी टाइट था, ऐसा नहीं है कि 2 दिनों तक काउंटिंग होती है। 2 दिनों तक काउंटिंग हुई, और ऐसा वही मैं कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि मतलब एक तरफा मुकाबला था, एक तरफा मुकाबले में अवधेश नारायण सिंह जीत गए। लेकिन हाँ, मैं इसे जगदानंद सिंह की हार मानूंगा, पहला। दूसरा, ये जरूर है कि जो बीजेपी कर रही है, हालांकि इसमें बीजेपी का कोई रोल है नहीं, ठीक है, जीत या हार में, लेकिन एक तो महागठबंधन पे सवाल उठ ही गया है। सवाल क्यों उठा है आप ये समझिए, वही मैं कह रहा हूं। देखिए, जनता के सामने आप जो पेश कीजिएगा,
मैं बार बार कह रहा हूं कि विधानसभा लोकसभा चुनाव, उसके बाद विधानसभा चुनाव है, और उसके बाद ऐसे में जो बीजेपी मैसेज देने की कोशिश कर रही है, बीजेपी जान रही है कि इस चुनाव से कुछ नहीं होने जाना है, ना किसी का वोट समीकरण कम हुआ है, ना किसी का वोट समीकरण बढ़ा है, लेकिन मैसेज देने में बीजेपी ये जरूर सफल हो गई कि देखिए भैया, नीतीश, लालू, तेजस्वी 7 दलों के महागठबंधन होने के बावजूद भी पहले जो विधानसभा का उपचुनाव हुआ, उसके बाद विधान परिषद के चुनाव में हमने पटकनी दे दी महागठबंधन को। तो ये नुकसान हो रहा है। मैसेज जो जनता के दिलो दिमाग में एक परसेप्शन बनाया जाता है चुनाव से पहले, हम मजबूत हैं, हमारे सामने कोई नहीं टिक सकता, तो वो परसेप्शन बनाने में बीजेपी कामयाब जरूर हो रही है। और यहां पे आपने कहा कि ये जो हार है पुनीत सिंह की, ये जगदानंद सिंह की हार है, क्या ये हार सुधाकर सिंह की नहीं है? सुधाकर सिंह ने भी पूरी ताकत लगाई और जगदानंद सिंह और सुधाकर सिंह की हार है, तो जेडीयू के खेमे में क्या जश्न जैसा माहौल नहीं होगा? या सुधाकर सिंह जिस तरह से नीतीश कुमार पर सवाल उठाते रहे हैं, जेडीयू अब सुधाकर सिंह को लेकर और आक्रामक नहीं होगी? देखिए, सुधाकर सिंह कहां के नेता हो गए? भले ही नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं ना, नेता तो नहीं है। अब हम आज के नेताओं का कंपैरिजन, चाहे वो जगदानंद सिंह के बेटे ही क्यों हो, भले ही सुधाकर सिंह को मीडिया में माइलेज मिल रहा है क्योंकि नीतीश कुमार को गाली दे रहे हैं, लेकिन सुधाकर सिंह का अपना क्या जनाधार है? कोई जनाधार है क्या? जनाधार मैं वही बार बार कह रहा हूं कि जगदानंद सिंह का है। दूसरी बात, आपने जो कहा कि हमलावर होगी, तो जेडीयू तो ये लगातार हमलावर है, और कहीं ना कहीं ये टिस भी है जेडीयू के अंदर, कार्रवाई नहीं हो रही है। और देखिए, सुधाकर सिंह रुकते हैं, लेकिन अचानक से जैसे ही लगता है कि अब कार्रवाई होगी, अब मतलब तेजस्वी लालू नकेल कसेंगे, शांत हो जाते हैं, लेकिन फिर कुछ होता है। एक आखिरी सवाल है सर कि क्या क्योंकि जिस इलाके से हार हुई है पुनीत सिंह की, उस इलाके में मगध के क्षेत्र में प्रभाव माना जाता रहा है जगदानंद सिंह का, और वहां से हार जाना, क्या जगदानंद सिंह की जो राजनीति है वो ढलान की तरफ बढ़ रही है, उनका जो रसूख है उस तरफ बढ़ रहा है? देखिए, कई सालों से जगदानंद सिंह को हार ही मिल रही है ना। एक सुधाकर सिंह को छोड़ दिया जाए तो खुद वो चुनाव हारे हैं कई बार। देखिए, उन्हें इनाम सिर्फ 2 चीज का मिल रहा है। एक, लालू यादव के साथ वो हमेशा वफादार रहे हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। दूसरा, उन्होंने आरजेडी को अनुशासन में लाया है। जो आरजेडी कहीं ना कहीं अनुशासन से भटक गई थी, जिसका अभाव दिख रहा था पार्टी के अंदर। जो लालू यादव जब कमान करते थे, कोई भी कार्यकर्ता या कोई भी नेता अनुशासन में नहीं रहता था, लेकिन तेजस्वी यादव चाहते थे पार्टी अनुशासन में आए, और जगदानंद सिंह को आगे किया और पार्टी अनुशासन में आई। तो इस चीज, और निश्चित रूप से देखिए, पुराने नेता है तो सिर्फ अपने क्षेत्र में प्रभाव जरूर कम हुआ है, और ये चुनाव उसका है, लेकिन पुराने नेता है तो उनके अनुभव का लाभ भी है। बिल्कुल, अभी भी जगदानंद सिंह जरूरत है आरजेडी की। जी बिल्कुल, जगदानंद सिंह जरूरत है, और इस हार से मुझे नहीं लगता है जगदानंद सिंह की सेहत पे फर्क पड़ेगा, लेकिन आकलन करने की जरूरत है। आकलन करने की जरूरत है। हमारे साथ देशवा न्यूज के संपादक और बिहार के जाने माने पत्रकार अमित झा सर थे।